बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। 26 नवंबर को चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट कमेटी 4 स्टार जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो गए। तारीख़ में बहुत सी हकीकतें, बहुत से सच ऐसे दफन हैं कि जैसे किसी अंधे कुएं में दफन हो, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि बहुत सी बातों का अगर हमें पता होता है तो नाजरीन हम उन्हें बयान नहीं कर सकते। कभी हमें नेशनल डिफेंस एक्ट जो होता है उसका सामना करना पड़ता है, कभी पैका का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा और पता नहीं कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब कुछ चीज़ें सामने लाने में शायद कुछ हिचकिचाहट ना हो। आज हम आपको एक ऐसे मौजू पर आगाह करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे कि पाकिस्तान की माजी की करीब तरीन तारीख़ में जब मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जा रहा था तो कौन कौन लोग नहीं चाहते थे कि वो आर्मी चीफ लगे। इस व्लॉग का मकसद आपको उस सूरत हाल से, उस हकीकत से आगाह करना है जो शायद उस वक़्त बयान नहीं हो सकती थी। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे मारूफ तजियाकार और कालम नवीस सैयद जुल्फ़िकार अली शाह से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। मैंने बयान किया दिया कि क्या हालात होते हैं जब बहुत सी चीज़ें हमें मजबूर कर रही होती हैं कि हम हर चीज़ खोलकर बयान ना करें। आज हम बात करेंगे कि आपको याद होगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब आर्मी चीफ अभी नहीं लगने थे तो उनको आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए क्या कुछ होता रहा माजी करीब में। इमरान खान साहब अलग से सरगर्म थे, फैज़ हमीद साहब का नाम भी सुना था, और एक नाम बड़ा अहम था और भी है, वो ज़रा आप बता दें। अब जनरल साहिर साहब। अच्छा ठीक है, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब। जो असल में जो सब बात यह है कि जो मेरी एक उम्र है और उस उम्र के अंदर मैं मतलब जनरल ज़िया के बाद से तो जितने आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं वो सामने हुए हैं। किसी भी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर ऐसा खेल जो है वो नहीं, हाँ, वो नहीं नजर आया, नहीं खेला गया, नहीं खेला गया। जो जनाब ये जनरल आसिम मुनीर साहब की जो है ना अपॉइंटमेंट के ऊपर जो एज इतकर्री जब उनकी हुई है, आर्मी चीफ हुआ है, सबसे पहले तो ये हुआ है। अच्छा, उसकी वजह क्या थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने एज ए DGISI मसद जो बुशरा बीबी की जो मसद सीना गजर जो चल रहा है, जो हाँ जी, कि वो कुछ करप्शन के जो सबूत थे, दस्तावेजी सबूत थे, वो खान साहब के सामने रख दिए। तो कहते हैं जी खान साहब ने कहा कि अब ये तो मेरे घर तक पहुंच रहा है। तो फिर छुट्टी वाले दिन जो है वो नोटिफिकेशन हुआ कि इनको DGISI से हटा दिया गया, हाँ फिर जनरल फैज साहब को बना दिया गया और जबरदस्ती हटाया गया। हालांकि बाजवा साहब नहीं मान रहे थे, शुरू नहीं मान रहे थे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से यार इस तरह नहीं होता। 8 महीने हुए हैं, हम अपने अफसर को कैसे पीछे जो है। सर उसकी वजह यह है कि DGISI बहुत सारे मायनों के अंदर आर्मी चीफ से भी ज्यादा पावरफुल और इन्फॉर्म्ड होता है। हाँ जी, ये आर्मी चीफ की या इदारे की समझे आंख कान और मकसद ये सारे हैं, ठीक है, तो वो नहीं उठा सकते इस तरीके से। मकसद इतने बड़ा जो सबसे बड़ा दुनिया भर के अंदर जो टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके अंदर ISI, तो उसके चीफ को इस अंदाज में हटाना कि जाहिर है कि जिसके अंदर एक जिल्लत का पहलू भी आता है, इंसल्टिंग जी बिल्कुल, तो वो नहीं हटाए। लेकिन खान साहब की फिर जिद थी इन्हें हटाएं, ठीक है। अब खान साहब जो कर चुके थे वो खान साहब को पता था कि बहुत बेहतर जानते थे, तो वो खान साहब ने शुरू में तो जनाब जब ये हुआ ना, तो क्योंकि हैंडलर उस वक्त खान साहब के बहुत थे, तो खान साहब ने पैगाम दिया कि जी फलां बंदे को आप आर्मी चीफ लगाएं। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो थे वो उन्होंने कहा पाया ना मेरा इख्तियार है, तुम कौन होते हो। तो अच्छा ये सिलसिला चलता रहा। एंड में चौधरी साहब फिर उन्होंने कहा कि जी फिर होते होते कि ये जनाब आसिम मुनीर साहब को आपने नाम बनाया और जिसको मर्जी बना दें। हाँ जी, ठीक है जी। तो लेकिन वो उनकी ये बात नहीं मानी गई। तो उसके अंदर जो नाम आ रहे थे वो मसद 5-6 नाम थे, उनके अंदर साहिर शमशाद साहब का भी जो था ना वो नाम शाह जी। अब जो खबरें हाँ पहले थी, हमने बयान नहीं की। जैसे एक नाम तो था ना फैज हमीद साहब, तो सबको ही पता है कि वो बड़े एक्टिव थे, कि वो चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह जो जैसे फैज से तो गवर्नमेंट ने तौबा कर ली थी ना कि हमने नहीं खान साहब फैज ले रहे, हमने नहीं। वो तो सरगर्म रहे शुरू में, लेकिन नहीं उनकी वो दाल गाल सकी, वो वहां पर नहीं पहुंच सके। तो अच्छा, दूसरा ये था कि उस वक्त कहा जाता है जी कि बाजवा साहब ने जो नाम भेजे थे नए आर्मी चीफ के लिए, उसमें यह था कि उन्होंने जो 5 नाम 6 भेजे थे ना,
उसमें से 2 बंदे जो थे, जो उनकी रिकमेंडेशन थी बाजवा साहब की, कि उसमें एक था कि आसिम मुनीर साहब को चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट कमेटी लगा दिया जाए और साहिर शमशाद साहब को आर्मी चीफ लगा दिया जाए। बिल्कुल ऐसे तो अब गवर्नमेंट ने उसके उलट किया। गवर्नमेंट ने इसलिए उल्ट किया कि सर वो कहना कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उस मुहावरे के ऊपर, कहावत के ऊपर गवर्नमेंट ने अमल किया कि खान साहब जो थे वो जनरल आसिम मुनीर साहब की, उनको पता था कि 36 का आंकड़ा चल रहा है इनके दरमियान। तो उन्होंने फिर जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ किया और गवर्नमेंट का ये फैसला उनके जो सेहत के ऊपर बड़ा बेहतर फिट आया, ठीक है। तो ये जो यानी अभी तक बेहतर फिट आ, अभी तक तो बेहतर आ रहा है सर। तो ये साहिर शमशाद साहब के बारे में जो अभी आप खबर की बात कर रहे थे, वो ये थी कि सर उस वक्त भी एक खबर आई थी कि जो अहले खाना है जनरल आसिम मुनीर साहब के, उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, या नादरा का डाटा है जो साथ जो है वो निकाल के तो जनाब किसी एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है उन्हें दिखाया गया था, जिनके पाकिस्तान के ऊपर बड़े एहसानात हैं। और जाहिर है सर जी अब तो हो गया, अब तो नाम ही ले लेते हैं हम, नाम वो सऊदी अरब के डिफेंस अटैची को जो है वो दिखाया गया था। हम बता देते हैं सर ये इनकी फैमिली फलां जगह जो है ना वो गई है, मजहबी ज़ियारतों के लिए गई है, तो वो करें। लेकिन बाद में वो पता चला, अच्छा ये क्योंकि झूठ होता है, झूठ, हाँ तो जी। बाद में पता मसलन उन्होंने कहा कि जनाब आप सऊदी अरब के अंदर भी ये जनरल आसिम मुनीर साहब रह चुके हैं, अब तो खैर फील्ड मार्शल साहब है, और मकसद एक मदरसे से सारा उन्होंने बताया कि जी ये जो आप समझ रहे हैं या जिस मकसद के लिए आपको ये ट्रैवल हिस्ट्री दी गई है वो गलत मकसद फहमी के ऊपर है, ऐसा यानी उसके पीछे जब जो बाकी नाम तो थे ही थे, लेकिन जनरल साहिर शमशाद साहब का भी नाम आ रहा है कि जाहिर है वो उस वक्त कंपटीशन में थे जी। और ये बात उन्होंने फिर कही भी थी। अच्छा, ये बात उन्होंने फिर जब आर्मी चीफ वो बन गए तो उन्होंने कही भी थी कि चूंकि मैं जाहिर है कंपटीशन में था तो मैंने ये काम किया। लेकिन आप एक चीज मैं आपको बताऊं जय साहब कि जनरल आसिम मुनीर की मैं फील्ड मार्शल साहब की बात करूं तो किसी ऐसे बंदे को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो भी हो, लेकिन जो मकसद क्रीम होती है ना जिसे, उसके बगैर उसे आईएसआई का चीफ नहीं लगाया जाता। ठीक है, मैं जिस तरह कहा ना कि बाज महीनों में वो आर्मी चीफ से भी ज्यादा ताकतवर होता है और इंटेलिजेंट होता है। तो जो बंदा डीजी आईएसआई रहा हो और फिर आर्मी चीफ बन रहा हो, ठीक है, और फिर जिसने, मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि जिसने 4 घंटे के अंदर अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटवा दी हो इंडिया को मई के अंदर जंग के, सर वो गैर मामूली सलाहियतों का हामिल होगा। अच्छा शाह जी, फिर मैं एक और चीज जी। तो जब साहिर शमशाद साहब ने उनको बताया ना कि जनाब ये इस तरह की है, तो सर बिल्कुल उन्होंने पूरी उनकी नेक नीति को जज किया। ये एक बंदा शनासी होती है। हाँ, यही मैं बात पूछने लगा था। ये बड़ी क्वालिटी है जो उनके अंदर, ये बड़ी आला ज़र्फी उन्होंने कि ये ठीक है यार कंपटीशन था, लेकिन उसके बाद अगर रजू कर लिया है तो फिर उन्होंने वो कभी कोई बात नहीं। और फिर ये आप देखें ना कि साहिर शमशाद साहब की भी आप नेक नीति देखे कि उन्होंने जाके वहां पे कहा कि जी ठीक है मैंने किया क्योंकि मैं कंपटीशन में था। और फिर आला ज़र्फी आप आसिम मुनीर साहब की भी देखें, तो ये अगर चीज कहना कि भाईजान उनके अंदर आला ज़र्फी नहीं है, ये तो इस एक वाक़े से साबित होता है। साहिर शमशाद साहब ने भी पूरा जो 3 साल का उनका टर्नओवर था उनके अंदर सर जी पूरा उन्होंने अपने उन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म पे वो कायम रहे हैं। पूरा कोई ऐसी बात इसके अंदर नहीं है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि जब आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं चौधरी साहब, तो ये बिल्कुल खबरें थी ज़राए के अंदर कि जो हैंडलर थे जी खान साहब के, जी, तो उनको कहा था कि जी उनको जो जिस जगह पे वो बैठे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सिविल या ब्यूरोक्रेसी में या मिलिट्री से, वहां से वो पूरा सिक्योर करने में यानी 28 नवंबर को अपॉइंटमेंट हुई है ना सर। जी, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट यानी 2023 के जून जुलाई तक ये टाइम लग जाएगा। उसके बाद टाइम गुजरा, उसके बाद भी फिर जो है ना काफी अरसे बाद जाके ये हुआ कि जी अब सिक्योर हुआ है जो हैंडलर से जो खान साहब के। तो लेकिन साहिर शमशाद साहब का रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहा। जी, हमारी नेक तमन्नाएं जनरल रिटायर्ड साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के साथ हैं कि उन्होंने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया और फिर उससे भी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया, जनरल आसिम मुनीर ने। तो ये इसके एक सबक है कि अगर उनकी तहरीक इंसाफ समझती है कि उनकी इख्तलाफात हैं जनरल आसिम मुनीर से और वो ज़ाती सतह पर उनसे कोई इंतकाम ले रहे हैं या कोई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो चीज़ें हुई हैं उनको हकीकी मानों में सामने रख कर सही तरीके से सियासी
गुफ्तों के साथ डायलाग किया जाए और वो डायलाग का नतीजा जब जनरल आसिम मुनीर तक जाए तो बतौर अदारा हमारा यही ख्याल है कि वो यहाँ भी आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करेंगे। यही बात यही है कि चीज़ें सिस्टम के अंदर हों, अगर अक्रॉस द सिस्टम होंगी तो शायद फिर वो तहरीक इंसाफ को रास्ता ना मिले। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।